पहलगाम हमले की निंदा के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने सदन में कहा, यह हमला कायरतापूर्ण कृत्य था। हम सभी ने इस हमले की निंदा की। हम सभी को अतिथि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम सभी इस हमले के बाद आहत हैं और परेशान हैं। जिसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर एकजुट होगा तो आतंकवाद खत्म होगा। क्या कुछ कहा सीएम उमर अब्दुल्ला ने, पहले वो आपको सुनवा दें। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था। हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ा है। रमन, हमने सीएम अब्दुल्ला को सुना, बहुत कुछ उन्होंने कहा, दिल से कहा जो कुछ कहा, लेकिन वहां भी एक बात सियासत की साफ नजर आई कि जो सिक्योरिटी है वो हमारे पास नहीं है और हम किस मुंह से स्टेटहुड का दर्जा मांगे। बात उन्होंने सारी सही की, लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा लाकर, यानी राज्य का मुद्दा लाकर एक बार फिर से राजनीति को कहीं ना कहीं गरमाने की यहां पर कोशिश की है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं इस ये जो आज का दिन था और जिस खास वजह से आज का सत्र जो है वो बुलाया गया था, उसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं राजनीति के लिए भी हुआ है। हालांकि जब मुख्यमंत्री अपना भाषण देना शुरू किया था तो वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक नज़र आ रहे थे, उनका गला जो है वो नंदा हुआ था। उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि हालांकि ये जो मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा जो है वो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके पास इसकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर टूरिज्म मिनिस्टर उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जिनके कहने पर लोग यहाँ पर आए थे, जिनके आह्वान पर टूरिस्ट यहाँ पर आए थे, उनको सही सलामत वापस भेजना मेरी जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी में फेल हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आज के दिन के लिए मैं राजनीति के लिए नहीं करूँगा, मैं स्टेटहुड मांगने के लिए जो है इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन ये जरूर है कि निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार आज का दिन अगर सत्र देखेंगे तो जब सत्र की शुरुआत हो रही थी तब भी मीडिया से बातचीत करते हुए जो अब्दुल हमीद करा है कांग्रेस के चीफ, उनसे भी सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब फारूक अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे विधानसभा परिसर के अंदर, तो वहां पर जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला जो पहले बहुत ही हिमायती थे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस तरीके के अगर हमले होते हैं तो उस हमले के बाद पाकिस्तान से कतई बात नहीं होनी चाहिए। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष जो जम्मू कश्मीर के हैं उनकी इस बात पर बवाल उठना शुरू हुआ और हाई कमान तक जब वो बात पहुंची
पहुंची, तो जब दोबारा असेंबली सेशन खत्म हुआ तो जो उनसे पूछा गया तो वो जो इधर उधर की बात करना शुरू उन्होंने कर दिया। और उन्होंने कहा कि देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, यानी कि कहीं ना कहीं उसको टाल मटोल का एक रवैया शुरू कर दिया। तो आज का दिन अगर हम देखें, विधानसभा का सत्र महज 2 घंटे के लिए बुलाया गया था, हालांकि चला ये पौने 3 घंटे तक, और उसमें जिस मकसद के लिए इस विधानसभा के सत्र को आज बुलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान के लिए निंदा करनी थी, लेकिन पूरे अगर आप असेंबली सेशन में देखेंगे तो विधानसभा सत्र के दौरान असेंबली में पाकिस्तान का शब्द का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक नेता जो डोडा से हैं उन्होंने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, या फिर सुनील शर्मा जो एलओपी हैं उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव जो बनाया गया है इसमें बहुत ही शब्दों का जो है वो चयन बहुत तरीके से किया गया है। अगर इसमें पाकिस्तान के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए निंदा की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है रमन, लेकिन शुरुआत में ये कहा जा रहा था, पहले माहौल ये बनाया जा रहा था कि जो निंदा प्रस्ताव होगा पाकिस्तान के खिलाफ वो इसमें पास किया जाएगा। पूरे असेंबली सत्र के दौरान आपने ये कहा कि एक एलओपी, एक आम आदमी पार्टी के विधायक थे जिन्होंने पाकिस्तान की इस पूरे मामले में जो भूमिका थी उस पर चर्चा की। अब सवाल ये उठता है कि बिना पाकिस्तान की निंदा किए ये कैसे कहा जा सकता है इस पूरे को कि इस विशेष सत्र को बुलाने का जो ओरिजिनल जो मोटिव था वो सॉल्व हुआ, या तो फिर केवल अपनी बात को रखना था, उसके लिए एक मंच चाहिए था जिसमें आपने सियासी भी बात कह दी और आपने टूरिस्टों से माफी भी मांग ली, ये कहते हुए कि हमारे पास शब्द नहीं है। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि बिना पाकिस्तान के शब्द का इस्तेमाल किए हुए अगर इस सत्र को ख़त्म किया गया तो आप इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक मकसद था कि पाकिस्तान के लिए निंदा प्रस्ताव जो आना चाहिए था फ्लोर ऑफ द हाउस से, वो निंदा प्रस्ताव पाकिस्तान के नाम लिए बिना जरूर आया है, लेकिन पाकिस्तान के नाम को शामिल कर उस प्रस्ताव में उस तरीके की जो एक मंशा थी उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिली। और सरकार ने भी ये देखा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको ये मालूम है कि कश्मीर में जाकर उनको आने वाले दिनों में फिर वोट मांगने लोगों के पास जाना है। अभी निकाय चुनाव जो है आने वाले हैं, ऐसे में वो कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं नाराज भी नहीं करना चाहते। ये अलग बात है कि इस समय का जो हालात पहलगांव हमले के बाद बना हुआ है, पूरा कश्मीर जो है वो एक साथ एक तार में पिरोया, एक धागे में पिरोया हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सबकी तरफ से नाराजगी जताई गई है। जो हमला हुआ है उस हमले को लेकर लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा नाराजगी है, वो नाराजगी पाकिस्तान को लेकर भी है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हार्ट जो है, यानी कि एक नरम रवैया अगर हम कहें तो कुछ लोगों के बीच में आज भी पाकिस्तान को लेकर बरकरार है। क्योंकि जिस तरीके से यह हमला हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान में इसकी प्लानिंग हुई, और प्लानिंग करने के बाद वो आतंकी वहां से निकलते हैं, उस मीडोज के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि वो फूट डालने की कोशिश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। धर्म पूछकर हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट किया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात है कि और ये बहुत ही अजीब सा पूरे मुल्क को लगा होगा कि आपने विशेष सत्र भी बुलाया और पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास नहीं किया और पाकिस्तान की जो भूमिका है उस पर चर्चा भी नहीं की।